मूर्ख कौन होता है? मूर्ख की पहचान कैसे करें? तो नमस्ते, मैं पवन यादव। आज इसी के बारे में बात करेंगे गांव रामपुरा से। हमारा दिमाग तो जो मूर्ख की बारे में बताता है कि कौन मूर्ख है और कौन ज्ञानी है, वो कैसे बताता है वो समझिए। पहले तो हमारा दिमाग ये बताता है कि जिसने हमारी मदद की है, जिसने हमारा मान सम्मान किया है, या बुरे समय में हमारी कोई मदद कर गया है, पैसे से या किसी और वजह से हमारी मदद की है, तो हमें वो आदमी ज्ञानी लगता है, वो हमें मूर्ख दिखाई नहीं देता है। लेकिन जो आदमी हमारी बुराई करता है, हमें मान सम्मान नहीं देता, जो हमारी बड़ाई नहीं करता, हमारी बुरे टाइम में मदद नहीं करता, वो हमें अज्ञानी दिखाई देता है। तो ये तो हमारा दिमाग कह रहा है, हमारा मन कह रहा है, ज़रूरी नहीं है कि इसमें कुछ सच्चाई हो। और हमारा दिमाग तो तकरीबन झूठ ही कहता रहता है। अब किसी आदमी ने हमारी मदद नहीं की तो ज़रूरी नहीं है कि वो मूर्ख है। किसी आदमी ने हमारा मान सम्मान नहीं किया तो ज़रूरी नहीं है कि वो मूर्ख है। और जिसने हमारा मान सम्मान कर दिया और जिसने हमारी पैसों से मदद कर दी या किसी और वजह से मदद कर दी, और दूसरे तरीके से ही मदद हो सकती है। मदद के काफ़ी तरीके हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा इंसान है या वो समझदार इंसान है। दिमाग से, अपने मन से मूर्ख और ज्ञानी का पता हम नहीं कर पाएंगे। मानव सभ्यता जो हमारी मनुष्य जाति है, इसका दिमाग अभी इतना डेवलप नहीं हो पाया है, इसने इतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाई है कि ये मूर्ख और ज्ञानी का पता कर सकें। वो तो ठीक है, हमारे मन में हमें ये लगता है कि हम पता कर सकते हैं मूर्ख और ज्ञानी कौन है। वो हमारा भ्रम ही है, हमारी गलतफहमी है। अब आप सोचेंगे कि कैसे पता करें कि मूर्ख कौन है और ज्ञानी क्या है, उसकी टेक्निक क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है और उसका प्रोसीजर क्या है। देखिए, जब तक आप अपने दिमाग को या हम अपने दिमाग को बीच में रखेंगे और हम अपने दिमाग से काम लेंगे, तब तक किसी को भी हम मूर्ख या ज्ञानी के बारे में पता नहीं कर पाएंगे या उसका ठीक ठीक से एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। मूर्ख और ज्ञानी का पता करने के लिए हमें अपने दिमाग से अलग होना पड़ेगा, हमें अपने दिमाग पे डाउट पैदा करना पड़ेगा, हमें अपने दिमाग से काम लेना ही नहीं है। जिस दिन हम अपने दिमाग से काम छोड़ देते हैं, उसी टाइम पे हम ये पता कर पाते हैं कि हम कौन मूर्ख है और कौन ज्ञानी है। मूर्ख और ज्ञानी का पता दिव्य दृष्टि दे सकती है, ये कुदरत दे सकती है। क्योंकि दिव्य दृष्टि होती है वो निष्पक्ष होती है, वो ये नहीं देखेगी किसने आपकी मदद की है या किसने हमारी मदद की है, किसने हमारा सम्मान किया है या नहीं किया है। दिव्य दृष्टि पक्षपात नहीं करेगी, वो जो हकीकत है वो हकीकत को दिखाएगी। उसके लिए आपको चाहिए दिव्य दृष्टि, और आपको विवेक दृष्टि भी कह सकते हैं या ज्ञान दृष्टि भी कह सकते हैं या थर्ड आई भी कह सकते हैं। अब थर्ड आई से कैसे हम पता करें कि कौन मूर्ख है और कौन ज्ञानी है? चलो एक उदाहरण से समझेंगे इसी बात को। आप कहीं पे जंगल में घूमने गए, कहीं पहाड़ों में घूमने गए या किसी फॉरेस्ट पे घूमने गए जंगल में, तो आपने एक देखा, एक साधु देखा जो कि अपनी कुटिया बनाए हुए बैठा हुआ था पेड़ के नीचे आराम से। उसके पास एक दो जोड़ी कपड़े थे, फटे पुराने मैले, और कुछ थोड़ा बहुत सामान था खाने पीने के लिए, कुछ ओढ़ने के लिए कंबल वगैरह थे, बिछाने के लिए थोड़ा ही सामान था। तो आपको क्या लगता है, आपका दिमाग जाते ही ये कहेगा कि ये मूर्ख है, क्यों बैठा है यहाँ पे, और समाज में कुछ अपना नाम कमाए, कुछ अच्छा मकान बनाए तो कुछ फ़ायदा रहेगा, कुछ पैसे कमाने चाहिए। तो दिमाग तो आपका ऐसा ही कहेगा, बिल्कुल ठीक है। दूसरा आदमी है, आप समाज में आते हैं, बड़े शहर में आते हैं, अपने दोस्तों को देखते हैं, किसी को, कोई भी किसी भी दोस्त को छटनी कर सकते हैं, किसी रिश्तेदार की भी कर सकते हैं। उसके पास हो सकता है वो कोई नेता हो या उसके पास कोई बड़ी गाड़ी हो, उसके पास आपसे ज़्यादा बंगला हो, और आप उससे इम्प्रेस हो जाते हैं कि मुझे भी ऐसा ही बनना है। तो दो आदमी यहाँ पे बताए गए, एक तो जंगल में बैठा हुआ है जो पेड़ के नीचे, और एक वो आदमी जो आपको समाज में दिखाई देता है, जिसके पास मान सम्मान बहुत है, पैसा बहुत है, और जो आपकी मदद भी कर देता है, पैसे से भी कर सकता है या किसी और तरीके से भी मदद आपकी कर देता है। तो आप उससे हो जाते हैं इम्प्रेस,
और आपका दिमाग कहने लगता है कि ये तो भाई ज्ञानी आदमी है, इसने हमारा काम सुलझा दिया, हमारा काम दिया कर। ठीक है, तो आपका दिमाग तो यहाँ पे कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बातें करता ही रहेगा। अभी हमें क्या करना है, दिव्य दृष्टि का प्रयोग करना है, विवेक दृष्टि का प्रयोग करना है, ज्ञान दृष्टि का प्रयोग करना है। जैसे ही हम ज्ञान दृष्टि का प्रयोग करेंगे, विवेक दृष्टि का प्रयोग करेंगे, तो हमें क्या दिखाई देगा। एक साधु बैठे हुए हैं, पेड़ के नीचे कुछ भी नहीं है उनके पास, उनके चारों तरफ कुछ देवता दिखाई देंगे, ज़्यादा भी दिखाई दे सकते हैं, हाथ जोड़े हुए, जो कि उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। हाँ हाँ, आप जिन देवताओं को जानते हैं, जिन देवियों को जानते हैं, कोई शेर पे बैठी हुई, कोई गदा ली हुई, कोई सांप पे बैठा हुआ, हो सकता है कोई भी देवता, वे उस साधु संत के चरणों में शीश झुकाए बैठे हैं और उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। और आपकी जो पवित्र नदियां हैं, जिसे आप काफ़ी नामों से जानते हैं, वे देवियाँ भी उनके चरणों में बैठी हुई हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए। दूसरी तरफ आप दिव्य दृष्टि का प्रयोग करो उस आदमी के लिए जो बहुत पैसे वाला है, जिसका बहुत प्रतिष्ठा है या मान सम्मान है। जैसे ही आप देखोगे तो दिव्य दृष्टि आपको फ्यूचर दिखाएगी, या कह लो भविष्य दिखा सकती है, या वर्तमान को भी दिखा सकती है, या पिछला जन्म भी दिखा सकती है, मतलब पास्ट को भी दिखा सकती है। तो आपको क्या दिखाई देगा, दिखाई दे सकता है कि वो जिसको आप पैसे वाला समझ रहे हैं, जिससे आप इम्प्रेस हैं, जिस परिवार से आप बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस करते हैं कि हमें भी ऐसा होना चाहिए, वो पैसे वाला आदमी को कोई बीमारी होने वाली है, और बीमार हो करके आप क्या देखेंगे, वो कीड़े मकोड़े का जन्म ले रहा है। दिव्य दृष्टि बिल्कुल दिखा देगी, और आप हकीकत में देखोगे कुछ टाइम के बाद में उसको हार्ट की प्रॉब्लम, कैंसर वगैरह, या उसकी कोई बुरी हालत आप देख सकते हो, और उसको कीड़े मकोड़े की योनि में जाता हुआ आप देख सकते हो। और दूसरी बात, उसके परिवार में भी कोई आपको बुरी डेथ या कुछ ऐसा दिखाई दे सकता है जिससे कि आप विचलित हो सकते हैं। तो यहाँ पे विचलित तो होना नहीं है, हम तो ज्ञान प्राप्ति के लिए बातें समझ रहे हैं। तो उसका पूरा परिवार खराब होते हुए, या उसको बिखराव होते हुए, या उसमें डेथ दिखाई दे सकती है, और उसकी अमीरी गरीबी में बदलते हुए दिखाई दे सकती है। तो आपने क्या देखा दिव्य दृष्टि से, दिव्य दृष्टि ने थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड में दिखाया, पीछे की तरफ हटके हकीकत को दिखाने की कोशिश करी कि एक तो वो साधु बैठा हुआ है जिसके चारों तरफ देवता हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, और मरने के बाद वो परम गति को प्राप्त हो गए, उस परमात्मा में विलीन हो गए। ये तो आपने दिव्य दृष्टि से देखा। और एक वो आदमी जिसका बहुत सा सम्मान प्रतिष्ठा वाला है, उसको आपने दुर्गति में जाते हुए देखा। कुछ टाइम के बाद में, कुछ 5, 10, 20 साल के बाद में वो जा सकता है, उसका परिवार भी दुर्गति में जा सकता है, कीड़े मकोड़े का जन्म ले सकता है, या परिवार में बहुत सी बीमारियां या कलह आपको दिखाई दे सकता है। तो दिव्य दृष्टि से ही हमें ये पता हो सकता है कौन मूर्ख है, कौन ज्ञानी है। तो आप ये बताइए अब कि अब मूर्ख कौन है, अब ज्ञानी कौन है। एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ वो मूर्ख है या ज्ञानी है, या एक समाज में जो नाम कमाने में लगा हुआ है, जो पैसे कमाने में लगा हुआ है और अपना रुतबा बनाने में लगा हुआ है, जिससे आप भी इम्प्रेस हैं या हम भी इम्प्रेस हैं, जिससे मोहित हैं, क्या वो ज्ञानी है, क्या वो समझदार है। तो दिव्य दृष्टि का सहारा लीजिए। दिव्य दृष्टि, ज्ञान दृष्टि और विवेक दृष्टि या शिव नेत्र आपको हकीकत का ज्ञान कराएगा। जिन जिन को भी ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिन जिन को भी ये दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है, जिन जिन का भी ये दिव्य दृष्टि पूरी खुली हुई है, वो हकीकत में जान पाते हैं ज्ञानी कौन है और मूर्ख कौन है। तो ज्ञानी तो वो हैं जो पेड़ के नीचे महात्मा बैठे हुए हैं, वो परम गति को चले गए कुछ ना होते हुए भी। और मूर्ख वो है जो थोड़े से टाइम के लिए, जो पैसे वाला आदमी था, थोड़ा सा मान सम्मान पाने के लिए राम भजन को भूल गए, और पूरा परिवार और खुद कीड़े मकोड़ी या दुर्गति को चले गए, या किसी बुरी बीमारी में नील हो गए, और इस कुदरत में कई कई करोड़ों सालों तक, अरबों सालों तक इसमें वो भटकते रहे, या उनको दुर्गति प्राप्त हो गई, या कष्ट भोगते रहे। अब वो मूर्ख आदमी कष्ट भोगेगा थोड़े दिन के सुख के लिए, 10-20 साल के, 15 साल के सुख के लिए, अब वो कष्ट भोगेगा ही। अब कीड़े का, कुत्ते का जन्म होगा, कहीं पे
जानवर का जन्म होगा, गाय, बैल, बिल्ली, बकरी, तो उसमें कुछ नहीं, उसमें आपको भी पता है क्या दुर्गति होती है। आप भी कीड़े मकोड़ों को, बकरी को देखते हैं, दिव्य दृष्टि सब दिखा देती हैं और वही चीज़ आपको आगे होते हुए दिखाई देंगी। तो यहाँ पे आज हमने ये जाना कि ज्ञानी कौन है और मूर्ख कौन है। तो ज्ञानी और मूर्ख को दिव्य दृष्टि बता सकती है। अपने दिमाग से काम ना ले, आपका दिमाग जो बोलेगा झूठ ही बोलेगा। तो धन्यवाद। थोड़ी कड़वी बात थी, हो सकता है आपको थोड़ी टेंशन हो जाए ये बात सुन करके, थोड़ा दिमाग आपका पजल हो जाए, कन्फ्यूजन हो जाए ये क्या बात बता रहा है पवन, लेकिन जो हकीकत में बात है मैं वो बता रहा हूँ। ज्ञान दृष्टि का प्रयोग करें, गुरु से ज्ञान दृष्टि लेने की कोशिश करें, तभी आप हकीकत देख पाओगे और इस दुनियादारी में हकीकत को जान पाओगे, मूर्ख और ज्ञानी कौन है। तो धन्यवाद आज के लिए। कल फिर बात करेंगे किसी अच्छे विषय पे और शुद्ध विचार पे। धन्यवाद आज के लिए।